अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया में 9 अरब से ज़्यादा मुर्गियाँ फ़रोख्त होती हैं और इनमें से 99.9% मुर्गियाँ जो हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं, क्योंकि इस तरह लागत कम आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। चंद दिन पहले मैं एक बड़े स्टोर पर गया तो मैंने देखा कि एक पूरी मुर्गी भुनी हुई सिर्फ 1500 रुपये में मिल रही थी। सोचने लगा कि जब स्टोर वाले को भी मुनाफा चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना हिस्सा चाहिए, तो फिर इस मुर्गी को पालने, खिलाने और तैयार करने में कितना खर्चा आया होगा। तो दोस्तों, सुनने वाली बात यह है कि 1925 में एक मुर्गी को मुकम्मल बड़ा होने में 125 दिन लगते थे। आज सिर्फ 47 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है, यानी सिर्फ 1.5 महीने में, तकरीबन 1.5 महीने से भी कम वक्त में। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे एक निज़ाम है जिसे कहा जाता है बंद फार्मों में जानवर पालना। इन मुर्गियों को छोटी छोटी जगहों पर कैद करके बड़ा किया जाता है। उन्हें दिन रात मखसूस खुराक दी जाती है ताकि वो तेज़ी से वज़न बढ़ाएं। तहकीकात से पता चला है कि इन मुर्गियों के पर, चूंच और पंजों में ऐसी दवाइयाँ पाई जाती हैं जो कई ममालिक में ममनू करार दी जा चुकी हैं। मज़ीद ये कि मुर्गियों में आर्सेनिक जैसा जहरीला मादा पाया जाता है जो गोश्त को ज़्यादा गुलाबी और ताज़ा दिखाने के लिए शामिल किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि मुर्गियों के पर, चूंच और पंजे पीस कर दोबारा मुर्गियों की खुराक में मिला दिए जाते हैं, यानी जहर एक चक्कर लगा कर फिर आपकी और हमारी प्लेट में वापस आ जाता है। दोस्तों, इन मुर्गियों में नींद की दवाइयाँ, दर्द कम करने वाली गोलियाँ और जहनी दबाव कम करने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। खुराक में कैफीन शामिल की जाती है ताकि मुर्गियाँ ज़्यादा खाएं और तेज़ी से बड़ी हों। अब जब आप किसी पैकेट पर देखते हैं सब्ज़ी खोर खुराक पर पाली गई मुर्गी या कुदरती तरीके से तैयारशुदा, तो अक्सर ये सिर्फ लिखने की हद तक होता है। हकीकत यह है कि इन मुर्गियों को जनियाती तौर पर बदली हुई मक्की और सोयाबीन खिलाए जाते हैं, जब मुर्गियों की कुदरती खुराक कीड़े मकोड़े, घास और बीज होते हैं। याद रखें, दुनिया भर में बनने वाली एंटीबायोटिक्स में से 66% जानवरों को दी जाती है, यानी जो मुर्गी या अंडा हम खाते हैं इसमें भारी मकदार में दवाइयों का असर होता है। अब एक और चौंका देने वाली बात यह है कि 1940 से 1971 तक एक दवाई दी जाती थी जिसका नाम था DES। ये दवा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुई कि इससे बच्चों की पैदाइश मुतासर होने लगी थी। 1971 में इंसानों के लिए इसको बंद कर दिया गया और 1979 में जानवरों के लिए भी रोक दी गई। अगर आप 1979 से पहले पैदा हुए हैं तो मुमकिन है कि आपने भी इस दवा के असरात देखे हों। आखिर में एक अफसोसनाक हकीकत, कई जगहों पर मुर्गियों के फुजले को गाय और भैंसों की खुराक में शामिल किया जाता है। मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि शायद आपकी भूख मानो पड़ जाए, लेकिन यह हक़ाइक़ जानना भी ज़रूरी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सस्ती मुर्गी खाते रहें और अपनी सेहत को ख़तरे में डालें, या थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके आज़ाद फ़ज़ा में पली हुई मुर्गी ख़रीदें। ये मुर्गियाँ खुले मैदानों में घूमती हैं, कुदरती खुराक खाती हैं और सेहत के लिए बहुत बेहतर होती हैं। आप चाहें तो आप इन मुर्गियों को अपने घरों में भी पाल सकते हैं। आप मुझे नीचे तबसरे में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो मुर्गी दोबारा खाने से पहले ये हक़ाइक़ जान लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।